बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी कि कैसे दरूद पाक ने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई। आए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। एक बहन का वाक़या है। वो बयान करती है कि मेरी एक सहेली थी, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक इसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर कहते हैं। यहाँ तक कि इसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे। वो बहुत ज़्यादा लाग़र और कमज़ोर हो चुके थे। डॉक्टर को देखा, इलाज चल रहा था मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्ब मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वही मनफी आए। बल्कि इस बार डॉक्टर ने इसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल दहला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। आपकी बीमारी नाकाबिल इलाज है और अगर अद्वियात दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह आप जिंदा रह सकती हैं। यह सुनकर वो सजदे में आ गई और इतना रोई कि इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर आकर इसने मुझे फ़ोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर भी इतना रो रही थी कि क्या मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ उसका रोना। और फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा इसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख रही थी और रो रही थी। मैंने इसे तसल्ली दी और फिर रोते हुए इसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने इसे फ़ौरन कहा कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो। इसने मेरी बात सुनी मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन इसे कोई मुआवजा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मैं इसे यही कह रही थी कि दरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और वो जितना हो सकता था दरूद पाक पढ़ रही थी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद इसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाइयों की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। इसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने इसे फिर तसल्ली दी, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती रहो, देखना दरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। फिर इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने इसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट 10 घंटे बाद आएंगे। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आई। मज़ीद इसे 3 घंटे इंतज़ार के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने इसको देखा और एकदम रुक कर इसका नाम पूछा और फिर इसके शोहर का नाम पूछा। इसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशियाँ करने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की है और इसे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आइए। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और इसे बगौर देखने लगा। फिर इसे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठे। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर और हैरत ज़दा होकर कभी इसको देखता और कभी इसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं। इसने कहा नहीं, यहाँ से इलाज हो रहा है और बस इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं। इसने कहा नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन नहीं लगवा रही। अब वो बहुत घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट देख रहा हूँ जिस पर आपको मुझसे 6-8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी है। इसने कहा जी हाँ मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं है। वो कहती है कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा, मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्पिटल में, इसी वक्त कुर्सी से उठी और वही ज़मीन पर सजदे में गिरकर और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सबने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर सोती थी और ये सब दरूद की बरकतों से मुझसे इस जानलेवा बीमारी से शिफा मिली है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब है, इसे कोई तकलीफ नहीं है, घर के काम भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभाल रही है जैसे इसे कोई बीमारी थी ही नहीं। दरूद हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर कहते हैं कि दरूद हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर कहते हैं कि ये कायनात दरूद पाक की बरकतों की वजह से कायम है। अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे जाते तो ये कायनात कब की ख़त्म हो जाती। इस कायनात पर जो रहमतें बरस रही हैं मेरे और आपके ऊपर, जो आप अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह का हम पर अजाब नहीं आ रहा, ये सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की वजह से है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो तुम दरूद पाक भेजा करो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे मेरे तमाम फरिश्ते इन पर दरूद भेजते हैं।
تو دوستو اگر آپ کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں جو آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں، تو آپ دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 300 بار درود بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ اور تکلیف بہت جلد ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔